नमस्कार साथियों। हम लोग अभी तक इतिहास का जो दृष्टि की क्विक बुक है उसका डिस्कशन कर रहे थे। आज से नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये दृष्टि क्विक बुक का जो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल है उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। जो इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो पहले से ही हाईलाइटेड हैं, जिससे आपको इसको पढ़ने में आसानी होगी और एग्ज़ाम के पहले बहुत कम समय में आप पूरी बुक को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं भारत का भूगोल का पहला चैप्टर जो है भारत एक सामान्य परिचय। देखिए, भारत का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो पुराणों में मिलता है। भारत जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग था। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। आकार इसका चतुष्कोणीय है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का विस्तार पूछा जा सकता है, तो उत्तर दक्षिण इसकी लंबाई ज़्यादा है जो है 3,214 किलोमीटर, और जो पूर्व पश्चिम है वो है 2,933 किलोमीटर। इसी प्रकार तटरेखा की भी कुल लंबाई पूछी जा सकती है, जो है 7,517 किलोमीटर के लगभग, यानी कि मिलता है किताबों में ये 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर। वास्तव में ये गृह मंत्रालय की वेबसाइट का सोर्स है, जबकि अन्य स्रोतों में ये 15,200 किलोमीटर दिया गया है, जो आप इसमें उचित समझें दे सकते हैं। अगर बात करें कि भारत की स्थिति कहाँ है, तो अगर देखें तो जो भारत पूरी तरीके से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर का मतलब यह हुआ इधर की तरफ नॉर्थ और पूर्व का मतलब यह हुआ, तो इस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। तो इसका पूछा जा सकता है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार अगर देखें तो जो सबसे उत्तरी है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। इसमें जो डिग्री और मिनट तो आपको पढ़ना आता ही होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए दोनों में उत्तरी ही लगेगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थिति है। जबकि देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब क्योंकि ये पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है इसलिए यहाँ दोनों तरफ पूर्वी ही लगेगा। तो यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। एक रेखा आती है कर्क रेखा, जिसका मान है 23 डिग्री 30 मिनट। 23.5 डिग्री भी इसको कहा जाता है, कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ 30 मिनट लिखा है तो उसे आधा डिग्री यहाँ पर काउंट कर लिया जाता है। तो कर्क रेखा ये भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। तो ये आपका जो मैप है यहाँ बुक में अच्छे से दिया हुआ है, इसका एक लुक देख लेते हैं। दृष्टि क्विक बुक में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको डिस्कस किए गए हैं। जैसे अगर अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखा जाए तो दोनों लगभग भारत का 30 डिग्री का है, चाहे अक्षांशीय विस्तार की बात करें चाहे देशांतरी विस्तार की बात करें। कुछ पैमाने यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे एक फैदम जो है वो 6 फुट के बराबर होता है। अगर स्टैंडर्ड माइल की बात करें, एक मानक मील, तो 1.584 किलोमीटर के बराबर होता है। और जो नॉटिकल मील है, एक समुद्री मील के बराबर 1.824 किलोमीटर के बराबर दिया गया है। तो ये भारत का मानचित्र आप लेकर के चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप आसानी से पढ़ पाएंगे। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जो प्रमुखतम बिंदु हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ये कहाँ स्थित है? तो निकोबार, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो इंदिरा पॉइंट है आपका। अगर सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो ये इंदिरा पॉइंट था, जबकि उत्तरी जो है इंदिरा कॉल है, ये लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बात करें तो वो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमी गौर मोता कहीं लिखा रहता है, कहीं गुहार मोती, तो ये कच्छ जिला गुजरात में है। अगर केवल मेन लैंड की बात करें तो सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा केप कोमोरिन जो कन्याकुमारी में स्थित है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनको 6 जोन में बांटा गया है। वो 6 जोन कौन कौन से हैं, यहाँ पर इसकी एक लिस्ट दी हुई है जिनको आपको देख सकते हैं। तो इनको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक सेंट्रल जोन है जिसमें जो है आपके 2 राज्य आते हैं बेसिकली, पहले का मध्य प्रदेश और पहले का उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड बना और मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ बना। तो ऐसे आप याद रखें
कि पहले का उत्तर प्रदेश और पहले का मध्य प्रदेश, यानी कि 4 राज्य हो गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये दोनों किस में आते हैं? सेंट्रल जोन में आते हैं। तो उत्तरी क्षेत्र में कौन से आते हैं? पूर्वी में। थोड़ा सा इसको मैप पर आप लोकेट करेंगे तो इसको अच्छे से समझ पाएंगे। एक है स्टैंडर्ड मेरिडियन। भारत में जो समय का मापन होता है वो 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण के लिए मानक याम्योत्तर के रूप में माना गया है। ये नैनी या मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। इसके अलावा 5 राज्यों से गुजरती है। अगर इसको देखें तो सबसे पहले आपका पड़ेगा यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये अक्सर कर पूछे जाते हैं कि मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, मानक याम्योत्तर, कोई भी नाम से भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, तो ये नाम आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है, तो जब भी जीएमटी का टाइम होता है उसमें 5.5 घंटा प्लस कर लिया जाता है क्योंकि इसका जो विस्तार है पूरब से पश्चिम से लेकर के वो लगभग 30 डिग्री का है, इसलिए लगभग 30 डिग्री में 2 घंटे का अंतराल हो जाता है। तो पूछा जाता है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी में समय का कितना अंतर आता है, तो लगभग 2 घंटे का अंतराल आ जाता है। अभी दिमाग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 82.5 डिग्री को ही क्यों लिया गया? तो एक तो भारत के मध्य में स्थित है, दूसरा ये है कि विश्व के देशों ने आपसी समझ के आधार पर 7.5 डिग्री देशांतर, जो कि आधे घंटे पे हो जाता है, के गुणांक को चुना है। तो उसी गुणांक के आधार पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया है। अब अगर जो टाइम जोन है उनकी बात करें, तो अगर मेनलैंड की बात करें तो यूएसए में 6 टाइम जोन है, जबकि रूस में 11 टाइम जोन है। लेकिन अगर टेरिटोरियल देखें, जो सीमा पारीय क्षेत्र हैं, ओवरसीज टेरिटरीज हैं, तो फ्रांस के पास सर्वाधिक टाइम जोन है, जिसमें कि 12 समय कटिबंध हैं, और यूएसए के पास 11 हैं। तो अगर आपसे ओवरसीज समुद्र पारी क्षेत्रों को लेकर के पूछा जाए तो सर्वाधिक टाइम जोन फ्रांस के पास है, अन्यथा रूस के पास 11 हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम जोन से संबंधित क्वेश्चन। कर्क रेखा को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। इसका मान क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। किन राज्यों से गुजरती है, तो क्रम देखेंगे इसका मैप पर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपके जो पूर्वोत्तर हैं उनमें त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि यहीं से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। मानक समय रेखा और कर्क समय रेखा, जो आपका 82.5 डिग्री है और 23.5 डिग्री है, ये किस राज्य में एक दूसरे को काटती है, तो ये है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किया गया है। जो हिंद महासागर है भारत के नाम पर है। जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, ये किस बिंदु पर आकर मिलते हैं, तो नीलगिरी पर आकर मिलते हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो कौन से बड़े छोटे राज्य हैं, उनका डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले देख लेते हैं, सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा देख लेते हैं जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा लक्षद्वीप। तो ये एरिया वाइज हुआ। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, छोटा है सिक्किम, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर केंद्र शासित प्रदेश देखें तो सबसे बड़ा है दिल्ली और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। तो छोटे छोटे ये जीके के पॉइंट हैं यहाँ डिस्कस किए गए हैं। जो खंबात की खाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है, तो दमन और दीव के बीच स्थित है। अगर स्टेटमेंट पूछा जाए तो आप याद रख सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट आता है 7 सिस्टर्स। तो ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं। उत्तर पूर्वी राज्य में अगर आप पश्चिम बंगाल को छोड़ दें तो जितना भी पूर्वोत्तर का क्षेत्र है वो सारे राज्यों के नाम आप जोड़ लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो 4 3 7 हो गए। ध्यान रखिएगा इसमें आपका जो पश्चिम बंगाल है वो तो आप नहीं लगाएंगे, लेकिन एक सिक्किम आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो वो उत्तर पूर्वी राज्यों में काउंट नहीं होता है 7 सिस्टर्स में। तो ये 7 बहनों की संज्ञा जो है आपकी ये हो जाती हैं। अब ध्यान रखने वाला फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, उत्तर प्रदेश, जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है। कुल 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है। तो उत्तर प्रदेश की अगर सर्वाधिक सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश से जुड़ी है, और सबसे कम अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश से संलग्न है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश का एक फैक्ट आ जाता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणतम जिला है सोनभद्र, वैसा जिला है जो 4 राज्यों से कनेक्ट होता है। मैप पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड से इसकी सीमाएं मिलती हैं। उत्तर प्रदेश से संलग्न राज्यों की यहाँ पर सीमा दी गई है। इसको आप मैप पर देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है समुद्री तटरेखा को लेकर के। तो देखिए भारत की जो तटरेखा है वो 9 राज्यों के पास है, 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 जो राज्य हैं उनके पास समुद्री तटरेखा है।
सबसे लंबी तटरेखा किसके पास है? गुजरात के पास। और सबसे छोटी समुद्र तटरेखा किसके पास है? गोवा के पास। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंड लॉक्ड, जो लैंड लॉक्ड राज्य हैं उनमें कौन से हैं? तो भारत के 19 राज्य जो हैं वो लैंड लॉक्ड हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो स्थलरुद्ध हैं। तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, अगर यहाँ पर 9 राज्य तटरेखा से हो गए तो 19 कितने हुए? लैंड लॉक्ड हो गए ना। 19 9 कितने हो जाएंगे? 28। तो और 4 केंद्र शासित प्रदेश आपके तटवर्ती थे, तो 4 बचते हैं वो लैंड लॉक्ड हो जाएंगे। तो आप इसको भी ऐसे घटा के याद रख सकते हैं। लैंड लॉक्ड में कौन से हैं? तो देखिए, इनमें से 5 ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मिलती, यहाँ पर नहीं है। हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, इनकी सीमाएं, दिल्ली, चंडीगढ़, इनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती हैं। तो थोड़ा सा इन फैक्ट को मैप पर चेक करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, जो कि 3 राज्यों में विस्तृत है, जिसका यनम जो है आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में और माहे केरल में स्थित है। तो पूछा जाता है कि पुदुचेरी किन राज्यों में है? तो 3 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है समुद्र तटरेखा वाले राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। तो चूँकि उन 9 राज्य मैंने बताए हैं, उनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप मैप पर डिस्कस करिएगा। एनसीआर में सम्मिलित जिले, देखिए एनसीआर से लगे, एनसीआर का मतलब है नॉर्थ, जो आपका दिल्ली रीजन का क्षेत्र है नेशनल कैपिटल रीजन में। तो इसमें देखिए 2 राज्य से लगते हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के, तो हरियाणा के लगभग 13 जो क्षेत्र हैं, जिले, वो एनसीआर में आते हैं, 13 जिले, और उत्तर प्रदेश के 8 जिले। तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले और हरियाणा के 13 जिले एनसीआर में आते हैं। इसके अलावा एक ऐसा भी राज्य है जो दिल्ली से नहीं लगता है, जैसे राजस्थान की सीमा दिल्ली से लगती नहीं है, लेकिन इसके 2 जिले अलवर और भरतपुर, ये दोनों एनसीआर में शामिल हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है जो कि इस बुक में डिस्कस किया गया है। एनसीआर का मैप भी है, इस मैप को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। पड़ोसी देशों से संबंधित कुछ फैक्ट यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। जो स्थलीय सीमाएं हैं वो 7 देशों से मैच करती हैं। 2 पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो इनके नाम भी आप मैप पर देख सकते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा, चाहे क्षेत्रफल हो चाहे जनसंख्या, दोनों की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा है। और भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थलीय सीमा पड़ोसी देशों से मिलती है। तो एक बड़ा फैक्ट है कि स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो भारत के 16 राज्यों की स्थलीय सीमा और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थलीय सीमा पड़ोसी देशों से मिलती हैं। एक साउथ में आप देखें तो पाक जल संधि है, ये भारत श्रीलंका को आपस में जोड़ती है। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एडम्स ब्रिज स्थित है, जो पंबन द्वीप है रामेश्वरम, इसी ब्रिज का हिस्सा है। जो एडम्स ब्रिज की शुरुआत जो है धनुषकोडी नाम के स्थान से होती है। तो यहाँ पर जो आपने देखा कि 16 राज्यों की सीमा मिलती है, तो इसमें सबके नाम भी दिए गए हैं। वो प्रमुखतया जो 3-3 वाले हैं उनको देख लें तो सिक्किम जैसे नेपाल, भूटान, चीन से मैच करता है। अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान, म्यांमार से अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। मिजोरम चूँकि पूर्वोत्तर का है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो 2 राज्य ऐसे हैं, 2 देश हैं, बांग्लादेश और म्यांमार, उनसे ये टच करता है। इसी प्रकार जो पश्चिम बंगाल है वो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान को कनेक्ट करता है। जम्मू कश्मीर चूँकि भी नया नया बना है, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि आप चीन को भी उसमें ऐड कर लें। जान लें कि अब जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है। लद्दाख बल्कि 3 देशों के साथ सीमा अपनी साझा करता है, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का बाखन गलियारा। विभाजक रेखाओं के बारे में यहाँ दिया गया है। देखिए रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत पाकिस्तान की अध्यारोपित सीमा है। भारत बांग्लादेश के बीच का भी यही नाम होगा, रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा जो है भारत चीन के बीच में है। और डूरन रेखा भारत अफगानिस्तान की रेखा है, जो वर्तमान में पीओके में स्थित है। प्रमुख चैनल हैं, जल संधियाँ हैं, इनको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। देखिए 8 डिग्री, 9 डिग्री, 6 डिग्री, ये इनके सबके नाम अक्षांशों के हिसाब से दिए गए हैं। तो ये किसको विभाजित करते हैं वो यहाँ पर दिया गया है, इसका एक स्क्रीनशॉट रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 6 डिग्री चैनल है वो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। जो 8 डिग्री चैनल है वो भारत और मालदीव और मिनिकॉय, मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का द्वीप है, तो मालदीव और मिनिकॉय यानी कि लक्षद्वीप भी नाम आ सकता है, तो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। जबकि मिनिकॉय लक्षद्वीप का एक भाग है, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल कनेक्ट करता है। 10 डिग्री चैनल
तो ये अंडमान और निकोबार यानी कि लघु अंडमान और कार निकोबार को कनेक्ट करता है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है। पाक जल संधि भारत श्रीलंका को अलग करता है, जो तमिलनाडु और जाफना प्रायद्वीप है। कोको जल संधि जो है अंडमान और कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है, इन दोनों को कोको जल संधि अलग करती है। तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनका एक स्क्रीनशॉट रखिए जिससे कि आपको याद हो सके। आइए देखते हैं पड़ोसी देशों की सीमाएं। पूछा जाता है कि इनका क्रम बताइए, किसकी सीमा सर्वाधिक लगती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के बाद क्रम याद रखें चीन की है, उसके बाद पाकिस्तान की। चीन पाकिस्तान की जो सीमा है लगभग थोड़ी सी बराबर आती है, लेकिन चीन की अधिक है, 3488, 3323। तो पहले चीन की आएगी फिर पाकिस्तान। इसी प्रकार नेपाल और म्यांमार की सीमा थोड़ा मैच करती है, जो 1751 है, 1643 है। तो इसमें पहले नेपाल आएगा फिर म्यांमार। तो क्रम याद रखेंगे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, इसके बाद भूटान और अफगानिस्तान आएगा। तो सर्वाधिक जो छोटी सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ आती है। तो गृह मंत्रालय से इसका स्रोत दिया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए राज्य और राजधानियाँ आपको याद हैं, कुछ जिनकी 2-3 राजधानियाँ हैं उनको थोड़ा मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। हिमाचल प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो शिमला, और जो शीतकालीन राजधानी है वो है धर्मशाला। चंडीगढ़ ऐसा है जो 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। इसी प्रकार उत्तराखंड की जो शीतकालीन राजधानी है वो देहरादून, और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। बाकी जो कैपिटल हैं इनको आप याद भी करते हैं, इनको आप जीके की बुक में और मैप पर देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनाई गई हैं। अमरावती अभी वर्तमान में है, लेकिन 3 नई प्रस्तावित हैं। जो विधायी राजधानी है वह है अमरावती, न्यायिक राजधानी है कुरनूल, और विशाखापत्तनम है कार्यकारी। तो ये आपकी हो गई आंध्र प्रदेश की राजधानियाँ। अब बाकी जो राजधानियाँ हैं इनको आप यहाँ पर याद करिएगा। आइए चलते हैं आगे केंद्र शासित प्रदेश में, देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो देखिए जो अभी नए बदले हैं थोड़ा उनको देखते हैं। जो आपका पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पर है, तो अंडमान में दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावारत्ती। चंडीगढ़ की चंडीगढ़, पुदुचेरी की पुदुचेरी। दादरा नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक कर दिया गया है, अब इसकी राजधानी क्या हो गई है, दमन। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन किया गया है, तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है ग्रीष्मकालीन श्रीनगर और शीतकालीन है जम्मू। इसी प्रकार लद्दाख की राजधानी है लेह। तो राजधानियों में जो नए हैं इनको थोड़ा सा ज़रूर याद रखेंगे, जिससे कि आपका ये गलत ना होने पाए। इसी प्रकार विदेशी शासन अधीन क्षेत्र जो स्वतंत्रता पश्चात भारत में सम्मिलित किए गए। तो देखिए पुर्तगाल के अधीन कौन कौन से थे, दादरा नागर हवेली, दमन दीव और गोवा। दादरा नागर हवेली को 1954 में शामिल किया गया, दमन दीव को 1961 में, और गोवा को भी 1961 में शामिल किया गया। जो फ्रांस के अधीन क्षेत्र थे उसमें चंद्रनगर को 1946 में, ये स्वतंत्रता के पूर्व ही इसको सम्मिलित कर लिया गया। जबकि पांडिचेरी को, यानी कि वर्तमान में इसका नाम पुदुचेरी है, 1954 में शामिल किया गया। उसके बाद चूँकि ये 3 भाग में है, कराईकल, माहे, यनम, तो इन सभी के नाम 1954 में ये सम्मिलित कर लिए गए। भारत से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। जो प्रादेशिक जल सीमा है वो 12 समुद्री मील तक है। संलग्न क्षेत्रमंडल जो है 24 समुद्री मील तक है। अनन्य क्षेत्रमंडल जो है वो 200 समुद्री मील तक है। औसत समुद्र तल का मापन जो है वो चेन्नई से किया जाता है। अगर जनसंख्या के आधार पर देखें तो भारत का स्थान दूसरा है, सबसे पहला है चीन का, उसके बाद भारत, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान, फिर ब्राज़ील। तो तीसरे नंबर पर आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ये याद रखिएगा। पहला चीन और दूसरा भारत याद रहता है, तीसरा अमेरिका है, चौथा इंडोनेशिया है, पाँचवां पाकिस्तान है और छठा ब्राज़ील। क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो विश्व में 7वां है। इसमें क्रम क्या है, तो पहला रूस है, फिर कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्रम पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। विश्व के क्षेत्रफल में हिस्सा है 2.4%, पड़ोसी देशों की संख्या है 7, विश्व जनसंख्या का प्रतिशत है 17.5%, पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच समय का अंतराल है 2 घंटे। तो इस बुक में यहाँ पर अभ्यास प्रश्न भी डिस्कस किए गए हैं, इनको भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि लंबाई के अनुसार अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटी सीमा अगर इन चारों में देखें तो देखिए सबसे लंबी बांग्लादेश की है, आरोही क्रम पूछा गया, यानी कि बांग्लादेश की 2 जगह है।
तो इसमें देखिए चूँकि नेपाल की सीमा पाकिस्तान से छोटी है तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश से ही आपका आंसर सही होगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो देखिए दिल्ली के पास, यानी कि दिल्ली अगर यहाँ पर स्थित है तो इसके आसपास के कौन से क्षेत्र हैं उनको देखना है। तो मैप पर आप देखेंगे तो इसे बेंगलुरु इसके सबसे इसी देशांतर के नज़दीक स्थित है। इसी प्रकार कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान से गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? मैप बेस्ड क्वेश्चन है। मैप से देखिएगा कोहिमा जो है वो नागालैंड में है और कोट्टयम जो है वो केरल में है। तो अगर आप देखेंगे तो नागालैंड से अगर आप चलेंगे तो असम, पश्चिम बंगाल होते हुए आप जब उड़ीसा से आएंगे तो आंध्र प्रदेश होते हुए जब आप तमिलनाडु, केरल तक पहुँचेंगे तो आपको लगभग 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। ये इसका आंसर सही होगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा मैंने आपको बताया था कि राजस्थान से, अगर आप गुजरात से देखें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो देखिए छत्तीसगढ़ भी आ गया, झारखंड भी आ गया, गुजरात भी आ गया, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो 1, 2, 4 इसका आंसर सही होगा। ये आंसर सही होगा। भारत में तटीय राज्यों की संख्या है तो ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया है। आंसर बताइए। आंसर होगा 9। कुल तटीय राज्य कितने हैं? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनको भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसमें सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर है महाराष्ट्र, तो आपका हो जाएगा 1, 3, उसके बाद आएगा कर्नाटक, फिर उसके बाद तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा आपका 1, 3, 4, 2 सी ऑप्शन। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा जो है एक उदाहरण है, तो अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो देखिए असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। जो मिजोरम है वो बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। माफ़ कीजिएगा, जो नागालैंड है वो बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान व चीन से मिलती हैं? तो अगर नेपाल, भूटान, चीन की बात करें तो ये कौन सा है? सिक्किम है। नेपाल, भूटान और चीन से इसकी सीमा मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो आप इसको देखेंगे तो अम्बाला, खुर्जा नहीं है। करनाल और रोहतक जो है हरियाणा का वो इसमें स्थित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 11 का 3 और 4, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका आंसर बी। भारतीय मानक समय के यमोत्तर नहीं गुजरती है। तो मैंने आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, बाद में आंध्र प्रदेश को भी टच करती है। यहाँ आप देखेंगे तो महाराष्ट्र से ये नहीं गुजरती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में देखिए उत्तर प्रदेश का भी भाग है, राजस्थान का भी भाग है, हरियाणा का भी भाग है, पंजाब का भाग नहीं है। यही आंसर आपका सही होगा। भारत के निम्नांकित राज्य में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? यानी कि राज्य के तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो। तो अगर आप मैप पर देखेंगे तो त्रिपुरा के तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो ये मैंने आपको डिस्कस किया कि 7 बहनों में पश्चिम बंगाल और सिक्किम को आप हटा दीजिए तो बाकी जितने राज्य पूर्वोत्तर में बचते हैं वो सभी हैं। तो इसमें आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा सही आंसर। भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो ये डिस्कस हो चुका है, गुजरात। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो देखिए जो नागालैंड और मणिपुर है उसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। इसको मैप पर भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो पुदुचेरी मैंने बताया आपको 3 राज्यों में पाया जाता है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ये आंसर सही है, इसमें पूछा गया है सही। तो असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा है, ये आंसर सही है। इसको आप अगर मैप पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये विकल्प सही है। दूसरा, पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा है, ये भी सही है। और मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा है, ये भी सही है। उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? इसको यहाँ पर बताना है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। यहाँ पूछे हैं, बताना है सही। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, ये सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, जी नहीं, क्योंकि कर्क रेखा के दोनों तरफ स्थित है। तो उष्णकटिबंध और शीतोष्णकटिबंध दोनों में आता है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग है वो भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये सही है।
तो 2 और 4 सही हैं, इसमें विकल्प 2 और 4 जिसमें होगा वो सही होगा, डी और इसका आंसर सही होगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती में राजस्थान भी आता है, झारखंड भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, लेकिन पंजाब नहीं आता है। तो इसमें 2, 3, 4 जो विकल्प होगा बी आपका आंसर सही होगा। यहाँ पर 2, 3, 4 बी। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बंद सदर्न मोस्ट पॉइंट है, तो ये इस पर बात हो चुकी है कि जो सबसे सदर्न मोस्ट है वो है इंदिरा पॉइंट। अब असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा है? तो आप देखेंगे कि असम जो है वो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से घिरा हुआ है, जो 7 सिस्टर्स हैं। तो ये 7 राज्य, इसमें बंगाल पश्चिम बंगाल भी आ जाता है, तो आपके 7 राज्यों से घिरा हुआ है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, तो नेपाल के पड़ोसी अगर देखें तो सिक्किम और भूटान। क्या भूटान नेपाल से मिलता है? तो देखना है कि यहाँ पर सिक्किम और बिहार जो है वो नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 25 का बी। तो हमने बहुत अच्छे से ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। कम समय में पूरी बुक को रिवाइज़ करने की कोशिश की है, जिससे कि आप एग्ज़ाम के पहले पूरे चैप्टर को आसानी से पढ़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो दूसरा चैप्टर है भारत की भूगर्भिक संरचना के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।